मरने से पहले कुछ तैयारी करो जी। मेरा हाथ देखो, देख रहे हो ना, 1-1 इंच पे निशान बना हुआ है ना? इसको क्या बोलते हैं यहाँ? एक एक टुकड़ा को क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ पोर बोलते हैं, उंगली का पोर। तिरमिजी शरीफ की हदीस है, हदीस कुदसी है। अल्लाह फरमाता है मेरे नबी अपनी उम्मत को कहिए कि तस्बीह छोड़कर कभी कभी अपनी उंगली के पोरों पर भी मेरा नाम पढ़ लिया करे। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। अपनी उंगली के पोरों पर भी। और तो तुम भी सुनो, तुम्हारी हालत भी कम खराब नहीं है, तुम्हारी हालत भी कम खराब नहीं है। पहले की औरतें शौहर की खिदमत करती थी तब सोती थी, हैं? अब औरत सो गई है मगर हाथ में मोबाइल है, देख रही है कुछ न कुछ, सब भुला गई। जबकि मेरे नबी की हदीस है हजरत कि शौहर कहीं काम से आया, थका हुआ था, चुपचाप सो गया, कुछ बोला नहीं किसी को, और उसकी बीवी उठ के गई, धीरे से पांव दबाने लगी, तो मेरे नबी कहते हैं गवाह हो जाओ कि उस औरत को मैं अपने साथ जन्नत में लेके जाऊंगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। लेकिन ये औरत काहे पांव दबाएगी आपका? काहे दबाएगी? इसका बाप 5 लाख रुपया में आपको खरीदा है, बुलेट दे के खरीदा है, सोफा सेट वॉशिंग मशीन दे के खरीदा है। अब बिके हुए दूल्हा हो, बनाए हुए दूल्हा नहीं हो, खरीदे हुए माल हो आप, आपकी कोई हैसियत नहीं। अगर बिके ना होते तो जो दर्जा हजरत फातिमा ने अपने शौहर अली को दिया है, वही दर्जा अगर तुमने दे दिया होता तो तेरी दुनिया भी बेहतर हो जाती, तेरी आखिरत भी बेहतर हो जाती। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। मेरे नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरमाया कि अपनी उंगली के पोरों पर कहो मेरी उम्मत, अपनी उम्मत को के मेरा नाम पढ़े। सुभान अल्लाह कहिए, सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? जवाब सुनिए, मुझको तो आपके गांव का नाम भी मालूम नहीं है। जरमुंडी। जरमुंडी जी। अब कहने में भी तो नहीं बनेगा ना जल्दी से, सिर्फ मुंडी है, जड़ खत्म है ना, जड़ खत्म है। जड़मुंडी। फिर भी सुभान अल्लाह नहीं बोला। बोलेगा लोग, काहे नहीं बोलेगा? क्या बात है। देखिए धीरे धीरे बोलेगा लोग। कुछ पुलाव गोश्त को नीचे तो जाने दीजिए, कुछ जगह खाली हो तब ना आवाज निकलेगी। वैसे भी 40वां का खाना टेंशन फ्री खाना है जी, है? इधर खाइए, समझे, टेंशन फ्री है। खतना में जाइएगा तो कुछ ना कुछ देना होगा, अकीका में जाइएगा कुछ ना कुछ देना होगा, शादी में जाइएगा कुछ ना कुछ देना होगा। 40वां का खाना टेंशन फ्री, खाली खा के आ जाओ, कुछ देना नहीं है जी। 1500 आदमी की दावत थी, कई आदमी रह गया? पुलाव उनको माफ करेगा? जिनका 40वां है वो रात को पहुंचेंगे। बोला निकाल मेरा भात, निकाल मेरी बूटी। क्या होगा उस वक्त? अल्लाह फरमाता है कि मेरे नबी फरमाइए कि उंगली के पोरों पर मेरे बंदे मेरा नाम पढ़ें। मेरे नबी ने कहा या अल्लाह क्या मिलेगा मेरी उम्मत के लोगों को? अल्लाह फरमाता है जब उंगली के पोर पर मेरा नाम पढ़ने वाले इंतकाल करेंगे और कब्र में दफन होंगे तो इस उंगली से एक रोशनी निकलेगी। क्या बात जो है। 7 कब्र दाएं, 7 कब्र बाएं, 7 कब्र पीछे, 7 कब्र आगे उजाला फैलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा सोचिए कि जो मुसलमान नमाजें न पढ़ता हो, उंगली के पोर पे वजीफा पढ़ेगा वो जी है? जी। अरे पांव रहेगा तब ना जूता पहनेगा। जी। बोलो भाई, है? नाक रहेगी तब ना चश्मा लगाएगा या स्टैंड लगाएगा। कुछ नहीं रहने वाला, सिर्फ अल्लाह रहने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या है हमारे और आपके पास? कुछ है? कुछ है? पैसा, इसकी कोई हैसियत, इसका कोई वकार है? बिल्कुल नहीं। किसके पास रुपया है? 5-10 रुपया दीजिए, हम तो छोड़ के आए हैं और अभी वापस कर देंगे। हो गया, ये रुपया देख रहे हैं,
इस पे गुरूर करते हैं, घमंड करते हैं। हजरत अली इसको लेकर इसे रगड़ते थे जी। और कहते थे हम तुमसे काहे प्यार करें, हम तुमको क्यों मोहब्बत से देखें, हम तुमको अपने करीब क्यों करें। लोग देखते थे हजरत अली को। हाय हाय हाय। अली का नारा बहुत लगाते हो मुहर्रम में, मगर समझे नहीं। जी। इस नोट को रगड़ रगड़ के कहते थे हम तुमसे काहे प्यार करें, काहे प्यार करें। लोग कहते थे आप क्या कह रहे हैं, तो हजरत अली कहते थे ये जब तक मेरे पास है, समझिए मैं क्या कर रहा हूं, जब तक ये मेरे पास है मुझको कोई फायदा नहीं इससे। जब ये दूसरे के पास जाएगा तब मुझको फायदा होगा। यानी अपनी जेब में रखिएगा तो कुछ मिलने वाला है, लेकिन दुकानदार को दे दीजिएगा तब आपको फायदा होगा। हजरत अली कहते हैं जो अपने पास रहकर फायदा न दे उससे मोहब्बत करने की जरूरत क्या है। अपने पास तो खुदा की मोहब्बत रखो और मुस्तफा की मोहब्बत रखो, दुनिया में भी उजाला होगा, कब्र में भी उजाला होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है। कब्र में भी उजाला होगा। और हम और आप समझते हैं 40वां क्या है, मौलवी लोग का ढकोसला है। जी नहीं, हम सुन्नी है, हम बहुत पावरफुल आदमी हैं, हम बहुत पावरफुल आदमी हैं, बहुत पावरफुल। मगर उससे पहले जरा सा मिजाज ठीक कीजिए अपना। ये औरत लोग जो बैठी है ये कम बुद्धिमान नहीं है, किसी स्कूल में न गई हो, कॉलेज में न गई हो, मगर इतनी बड़ी साइंटिस्ट है ना ये कि जिस दिन इस औरत को समझ लोगे ना उस दिन पक्का मुसलमान हो जाओगे। क्या बात है, क्या बात है। इस औरत को जिस दिन समझ लोगे पक्का मुसलमान हो जाओगे। समझे नहीं हो इसलिए कि उसको खरीद के लाए हो। जी हैं? जी। समझे नहीं उसको। बहुत बड़ी साइंटिस्ट है ये, बाप रे बाप। घर में रहते रहते बहुत बड़ी साइंटिस्ट, बहुत बड़ी साइंटिस्ट। यही क्या कम है कि ये जब हाथ उठा दे औलाद के हक में खुदा इसकी दुआ कबूल कर लेता है। अल्लाह अल्लाह, क्या बोल दीजिए सुभान अल्लाह, बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब हाथ उठाते तब मामूली बात समझिएगा। औरत की जिंदगी के 3 हिस्से, 3 हिस्से। जब तक ये बेटी है जी, बाप के लिए अल्लाह की रहमत, रहमत। सुभान सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह बोलिए, वरना माइक लेकर हम बीच में भी आ सकते हैं, मिजाज गर्म होगा तो। जब तक ये बेटी है बाप के लिए अल्लाह की रहमत। जब ये किसी मर्द की बीवी हो गई तो शौहर के लिए खुदा की नेमत, और जब ये माँ हो गई तो अपने बच्चों के लिए खुदा की जन्नत हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। इसे समझा ही नहीं आप। मरना तो हर किसी को है, कोई है जो मरने से बचा है? बोलो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मलकुल मौत आके बात कर रहे हैं, जी, बात कर रहे हैं मलकुल मौत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से, और देख रहे हैं उनके नौकर को। मलकुल मौत उनके नौकर को देख रहे हैं, समझे। मलकुल मौत बात करके चले गए तो नौकर डर से कांप के कहता हुजूर आप अल्लाह के नबी है, मलकुल मौत बहुत अच्छे ढंग से हमको देख रहे थे, हमको खतरा लग रहा है। क्या बात है। क्या मतलब? बोला लगता है कि अब हमारा नंबर आने वाला है, ऐसा कीजिए कि हमको अपने तख्त पर बैठाइए और हमको उड़ा दीजिए, उड़ा दीजिए। कितनी दूर उड़ाए थे मालूम है? 70,000 मील। अल्लाहू अकबर। 70,000 मील उड़ा दिए। सेकंडों में पहुंच गया उनका नौकर वहां। ये भी एकदम बेफिक्र हो गया कि अब टेंशन फ्री है। 70,000 मील कम थोड़ी है। 10 मिनट के बाद मलकुल मौत फिर आए हजरत सुलेमान की बारगाह में।
हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मलकुल मौत एक बात बताइए। कहा क्या? कहा आप पहले आए थे तो मुझसे बात हो रही थी, मेरे नौकर को क्यों गौर से देख रहे थे? कहा मैं हैरत से देख रहा था कि जब मैं आज अपनी जगह से चला तो खुदा ने फरमाया इतना बजकर इतना मिनट पर इतना सेकंड में फला जगह सुलेमान के उस नौकर की रूह निकाल ली। और मैं परेशान ये था कि यहां से 70,000 मील दूर वो जगह है और एकदम टाइम कम है, 5 मिनट में इसकी रूह निकालनी है, कैसे पहुंचेगा? तो अल्लाह जिसने पैदा किया है और मौत को, जगह को, वक्त को मुतय्यन किया है, उसने आपके तख्त पर बैठाकर उसको वहां तक पहुंचा दिया है। हम उसकी रूह निकाल कर आ रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। ये बूढ़ी औरतों की तरह उल्टा सीधा दुआ मांगती, उल्टा सीधा दुआ, समझे? बूढ़ी औरतें ऐसी ऐसी दुआ मांग लेगी। अब जैसे बहुत दिन के बाद किसी घर में लड़का पैदा हुआ, समझे इमाम साहब, तो बूढ़ी औरत का दुआ देते, चल लड़का हुआ है, नहीं पढ़ेगा लिखेगा तो हर रोज जोत के खा लेगा। ले पहला ही दिन लगा दिया मोहर जी, पहला ही दिन मोहर लगा दिया जी कि हल जोतेगा ही है? अब उसी तरह एक औरत का पोता बीमार था और रात दिन दुआ कर रही है, अल्लाह हमको उठा ले मगर हमरा पोता को बचा ले। रात दिन दुआ कर रही है, अल्लाह हमको उठा ले मगर हमरा पोता को जिंदा कर, समझे? एक जानवर घर में घुसा, उस दिन खाना उना पका था, गोश्त वगैरह था, वो हांडी में मुंह लगा दिया, उसका सर फंस गया हांडी में। अब उसको तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, वो घर में मडला रहा है, घूम रहा है। बुढ़िया की आंख खुली, समझ गई कि लगता है कि मलकुल मौत आ गए। हाथ जोड़कर कहती, देखिए खटिया पहचान कर, यहाँ हम है, पोता का खटिया उधर है, उधर जाइए। तो ऐसी दुआ से क्या फायदा? हर चीज फना होने वाली है, जिंदा है तो सिर्फ मेरा खुदा है। क्या बोलिए सुभान अल्लाह। कैसी जिंदगी गुजारोगे आप? नमाज पढ़कर देखो, नमाज पढ़कर देखो, देखो आप नमाज पढ़ के हर पाप से बच जाओगे। बेशक। मैं एक आखिरी मिसाल देकर अपनी तकरीर को दूसरी तरफ ले जाऊं। ये देखो, देखो, ये देखो मेरी तरफ, इसको क्या बोलते हैं? जोर से बोलो ना। हाँ, 2019 वाला कौन कौन है? जोर से बोलो, क्या है? मास्क। यार कुछ भी नहीं बोलोगे आप, हम आंख बंद करके तकरीर करें का? मास्क है ना, पूरी मेडिकल दुनिया का ये रिसर्च है कि जो आदमी मास्क से नाक का मुंह बंद कर ले उसे दुनिया की कोई बीमारी नहीं लग सकती। अबे साइंस का ये 4 इंच का कपड़ा जब इतना पावर रख रहा है तो तुम भी खुदा की नमाज पढ़कर देख, कोई बीमारी नहीं आ सकती है, कोई आफत नहीं आ सकती है, कोई मुसीबत नहीं आ सकती है और तेरा बेड़ा पार हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, मजहरे आला हजरत, उलमाए किराम, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। इंतकाल जिनका हुआ वो तो चले गए, आज हम लोग उनके लिए दुआ कर रहे हैं, बेशक दुआ कर रहे हैं। और याद रखो, हमारी और आपकी दुआ जाएगी। आप कुछ कबूल करने को तैयार नहीं, इसलिए मैं बात का इंतखाब नहीं कर पा रहा हूं जी, समझे? हम बहुत पावरफुल हम लोग हैं, जो चाहें वो कर सकते हैं। हम तो अमेरिका को चैलेंज करते हैं। क्या बात है, समझे? अमेरिका को चैलेंज करते हैं कि एक आदमी को जिन्नात पकड़ ले आओ, बम मार के भगा के देखो जी। किसी को शैतान भूत पकड़ ले, गोली मार के भगा के देखो, कभी नहीं, कभी नहीं भगा पाएगा। मगर हमारी मस्जिद का इमाम खड़ा होके सूरह फलक सूरह नास पढ़ के दम कर देगा तो जिन्नातों भाग जाएगा, भूतों भाग जाएगा। क्या बात है जी। हम लोग पावर में कम थोड़ी है। सुनो, मरने के बाद कैसे जाता है मेरे आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलना पड़ेगा। मेरे आला हजरत, बोलिए हजरत, सबके आला हजरत,
नहीं बोलिएगा, मैं एक ही जुमला रटता रहूंगा। सबके आला हजरत, सुभान अल्लाह, वो आला हजरत जिन्होंने मोहब्बत रसूल का रास्ता बताया, अरे बाबा, वो आला हजरत जिसने इसके मुस्तफा क्या है हमें समझाया है। क्या बात, वो इमाम अहमद रजा जो मरने से पहले वसीयत कर रहा है कि मेरी कब्र को इतनी गहरी करना कि जब मेरे नबी आए तो मैं खड़ा होकर अपने नबी को सलाम कर सकूं। तो लोगों ने कहा था इमाम अहमद रजा सब तो बैठ कर सलाम करेगा, आप खड़े होकर क्यों करेंगे? तब आला हजरत ने कहा पूरी जिंदगी मैं अपनी कौम को यह सबक देता रहा कि खड़े होकर सलाम पढ़, तो मैं मुस्तफा को देखने के बाद बैठ कर कैसे पढ़ूंगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। उसी आला हजरत की बारगाह में है। उनका एक मुरीद पहुंचा तो हुजूर मैंने बहुत खतरनाक सपना देखा है। सपना तो आप लोग भी देखते हैं, हम लोग भी देखते हैं, मामूली बात थोड़ी है। सपना हर कोई देखता है। कभी मुख्यमंत्री बन जाता है आदमी, कभी प्रधानमंत्री बन जाता है। आंख खुली तो पता चला कि भिखारी के भिखारी है, पता चला कि भिखारी के भिखारी हैं, समझे? कभी तो ऐसा ऐसा सपना आदमी देखता है ना कि बगल में सोने वाले का कपड़ा फाड़ देता है जी। आंख खुली पूछो काहे फाड़ा हमारा कपड़ा, तो बोलता था हम तो कपड़ा दुकान में मीटर से नाप के कपड़ा फाड़ रहे थे। ऐसे हालात, ऐसे ऐसा सपना देखता है। सपना आला हजरत का मुरीद कहता है सरकार हमने एक सपना देखा है। बोला क्या? बोला सपना में मैंने माँ को देखा है, मैं डर गया। आला हजरत गुस्से में आ गए, माँ को देखा डर गया? अबे माँ से बड़ी नेमत तो है क्या कोई? क्या हुजूर पहले पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। कहा क्या? कि आप जानते हैं मेरी माँ का इंतकाल हो गया, नमाज जनाजा आपने पढ़ाई, हम लोगों ने मिलकर दफन किया है। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा आपको, हम लोगों ने मिलके दफन किया है। उसके बाद चले आए। आला हजरत क्या बताऊं, आज रात को सोया हूं ना तो मेरे कान में किसी औरत के रोने की आवाज आ रही थी। दिल है तो सुनिए, वरना मुड़ी मारे रहिए आप जी। कुछ कहना बेकार है आपसे। मैं कांप गया। औरत की आवाज तो थी मगर पहचाना तब मैं कांप गया कि वो किसी और की नहीं, वो तो मेरी माँ की आवाज है। वाह 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 वाह। मैं धीरे से अपने बिस्तर से उठा, ख्वाब में, सपना में, चलते 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 आवाज का पीछा करते करते मैं कब्रिस्तान के गेट पे चला गया। क्या बात है। जब गेट पे पहुंचा आवाज आई, खबरदार नमक हराम और गद्दार बेटा, तुम्हें बेटा कहते हुए शर्म आती है, एक कदम भी आगे मत बढ़ना। कहा मां मैं गद्दार, मैं बेवफा हूं। गर्मियों में पसीने में भीगता रहा, अपने हाथ से तुम्हें पंखे की हवा देता रहा। क्या बात। मजदूरी करके मैं भूखे पेट रहता था मगर तुम्हें खाना खिलाता था। मैं जख्मों से कसक बर्दाश्त करता था मगर तुम्हारे लिए दवा का इंतजाम करता था। ऐ माँ, कौन सा दिन और रात है जब मैंने तेरे पांव की मालिश नहीं किया है और तेरी खिदमत नहीं किया है मेरी माँ? तो आवाज आई, मेरे बेटे वाकई तूने जिंदगी भर ऐसी खिदमत की कि कोई बेटा अपनी माँ की खिदमत नहीं कर पाएगा, मगर मरने के बाद तूने इतना बड़ा जुल्म किया है मेरे ऊपर, इतना बड़ा अत्याचार किया है मेरे ऊपर कि उसका कोई जवाब नहीं। क्या बोला क्या किया मैंने? कहा तुमने उजलत में, जल्दबाजी में इतना महीन पतला कपड़ा का कफन दे दिया कि कफन पहनकर भी मेरा बदन छुप नहीं रहा है। अल्लाह। मैं शर्म से अपनी कब्र से निकल नहीं पा रही हूं। काश तूने बहुत मोटे कपड़े का, गाढ़े कपड़े का कफन दिया होता तो आज मैं शर्म से कब्र में छुपी नहीं होती, मैं भी मुर्दों की जमात में बैठकर कुछ न कुछ कर रही होती। क्या बात है, क्या बात। इसलिए मैं अपनी बात रोककर एक लफ्ज कहूंगा कि मरने वाला कोई भी हो मगर उसका कफन का कपड़ा बहुत मोटा और गाढ़ा देना, बेशक मोटा और गाढ़ा देना, ताकि उसका बदन छुप सके।
ताकि उसका बदन छुप सके। लड़का कहता है, ए माँ, अब तू ऐसी जगह है जहां मैं कपड़ा बदल भी नहीं सकता। अब आपकी मर्जी पर मैंने छोड़ा, आप कहिएगा कि नहीं कहिएगा। ऐसी जगह है कि मैं कपड़ा बदल भी नहीं सकता। आला हजरत मेरी अम्मी ने कहा है कि बेटा अगर बदलने की तमन्ना है तो मैं रास्ता बताती हूं। क्या बात है, क्या बात है। बोला, बोल अम्मी जान। का बरेली शहर के फला गांव में फला आदमी फला दिन इतना बजे इंतकाल करेगा। अगर कफन भेजना है तो उसके हाथ से भेज दे। क्या बात है। ये आला हजरत मैंने ये सपना देखा है। आला हजरत कहते, खामोश, किसी और से मत कहना, अपने तक रख, उस आदमी के मरने का इंतजार कर। ठीक मां ने जिसके बारे में कहा था वो उसी दिन उसी वक्त इंतकाल किया। दौड़ा दौड़ा आया, कहा मेरे आला हजरत ऐसा ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा हो गया। बोला जा दौड़ के कुछ कपड़ा लेके आ। कहा कितना? आला हजरत ने डांट के कहा, बे पूरा 22 मीटर ले गया। क्या बात है। पूरा थान लेकर आ, पूरा मोटा कपड़ा, गाढ़ा कपड़े का थान लेकर पहुंचा। कहा क्या करें? का मरने वाले के घर जा, जनाजा में शामिल हो, नमाजे जनाजा पढ़, कब्रिस्तान जा, और कब्र में जब मरने वाले को लेटा दिया जाए तब तुम कब्र में उतर जाना, उसके सर के किनारे रख देना। अब यहाँ पर कहीं यूपी में होता या कहीं और जगह होता तो मैं लफ्ज लगाता जी, लफ्ज लगाता, मगर यहाँ कुछ लगा ही नहीं पाऊंगा। आप उसको पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। कब्र में उतर जाना, मरने वाले के बगल में सर के बगल में ये कपड़ा रख कर कहना मेरी माँ को पहुंचा देना। न नाम बताया, न गांव बताया, न कब्रिस्तान बताया। सुभान अल्लाह। सिर्फ इतना कहा मेरी माँ को पहुंचा देना, इतना कहा। बाहर निकल आना, मिट्टी उट्टी दी गई, चला गया घर। रात को जब सोया तो ख्वाब देख रहा, उसकी माँ आई है, मुस्कुराते हुए कहती है, बेटा तू जिंदा रह, तूने जो माल भेजा था मुझ तक पहुंच गया है। क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो यार, बोलो सुभान अल्लाह। जिंदगी में शायद पहला इत्तेफाक है मेरा, पहला इत्तेफाक है मेरा जो मैं इस हादसे का शिकार हो रहा हूं। अल्लाह न करे कि दोबारा इस हादसे का मैं शिकार हो सकूं। अल्लाह के रसूल से हजरत सरकार आला हजरत ने जो रास्ता बताया था, जब बताओ जब 22 मीटर कपड़ा कब्रिस्तान में जा सकता है तो मौलाना का पढ़ा हुआ फातिहा क्यों नहीं जाएगा? हाफिजों की पढ़ी हुई तिलावत क्यों नहीं जाएगी? उलमा का विर्द किया हुआ दरूद पाक क्यों नहीं जाएगा? अबे बगैर माँ के नाम लिए हुए मंजिल पर सामान चला गया। हम भी तो कुछ नहीं कहते हैं, यहीं बैठे बैठे या रसूल अल्लाह कह देते हैं, हमारी मुरादें पूरी हो जाती हैं, हमारी तमन्नाएं पूरी हो जाती हैं। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, मकामे आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, उलमाए कराम, नारे रिसालत, जश्न का एहतमाम करते हैं, सारी दुनिया में नाम करते हैं। सारे हजरत जो कर नहीं सकते, आला हजरत वो काम करते हैं। गौर करें मैं आपको क्या मैसेज दे रहा हूं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। मरने के बाद 4 आदमी मिलकर कांधे पे उठा के आपको पहुंचा देगा। बेशक बेशक। उसके बाद खानदान का या कोई रिश्तेदार, आल औलाद कोई भी जाएगा आपसे पूछने? बोलो भाई, कोई जाएगा? बिल्कुल नहीं। कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। रोना आता है, रोना आता है। जिस बच्चे को आपने जिंदगी भर कमा के खिलाया वो भी नहीं जा रहा है। जी सुनिए सुनिए, जिस बेटी को आपने पाला पोसा शादी कर दिया, बाल बच्चेदार हो गई, वो भी नहीं। जिस बीवी के लिए आपने पूरी जिंदगी दांव पे लगा दी, वो भी नहीं। कोई नहीं गया पूछने, मगर एक मस्जिद का इमाम, एक मस्जिद का इमाम, एक मस्जिद का इमाम 5 मरतबा उन मरने वालों को पूछ रहा है रोजाना। क्या उसकी तनख्वाह दिया है आपने? बिल्कुल नहीं।
क्या उसका पैसा अलग से देते हैं? नहीं। हैं? ये रात दिन ये 5 वक्त दुआ करता है, अल्लाह जुमला मुसलमान मर्दों को, औरतों को, ईमान वाले मर्दों को, औरतों को तू बख्श दे, बख्श दे। वाह, सुभान अल्लाह। दुआ मस्जिद का इमाम करता है, इलाके का मौलाना करता है, आपकी आला औलाद नहीं जाती। और दुआ की हैसियत क्या है? कब्र की जिंदगी को हम और आप समझे नहीं। सोचे कि कोई उठाया जमीन पे अंदर हमें गाड़ के चला आया, मगर असल जिंदगी कब्र की है जी। असल जिंदगी कब्र की है। मैं कितना आसान अपनी तकरीर को करूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं जी। इतना आसान तो मैं बोलता नहीं, बिल्कुल। लेकिन मैं बात समझाना चाहता हूं, इसलिए एकदम आसान कर रहा हूं कि कब्र की जिंदगी असल जिंदगी है। ये ट्यूबलाइट, ये हेलोजिन, घर का बॉल, ये टीवी, ये मोबाइल, ये कंप्यूटर, ये लैपटॉप, ये सब काम देगा वहां? बिल्कुल नहीं। लेके जाइएगा? अबे कफन में पाकिट भी नहीं है कि 10 रुपया लेके जाओगे। जी। कफन भी पाकिटे का होता है? 10 रुपया लेके जाओगे